राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग हिंदी कोर सब्जेक्ट का काव्य खंड और गद्य खंड का सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बस एक अध्याय रह गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, जो भीमराव जी का लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है। तो इसमें जो है, जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो कुछ विकल्प दिया गया है यहाँ पर। जाति प्रथा का, बाल विवाह प्रथा का, मजदूरी प्रथा का या समरसता का। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाति प्रथा का, क्योंकि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का, ऑप्शन अ हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न पूछा गया, कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है। सबसे पहला है असभ्य समाज, सभ्य सनातनी समाज, सभ्य आधुनिक समाज या आदि मानव समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभ्य आधुनिक समाज, क्योंकि कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए बोल रहा है कि श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? सभ्य आधुनिक समाज। तो इसका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 100। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताई गई है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है या विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे को ऊंच नीच बताना, या ऑप्शन 100 में दिया गया है ए और बी दोनों, और 2 में दिया गया है कि सभी को समान अधिकार देना। तो तीसरे नंबर का जो सही उत्तर है वो अ और ब दोनों हो जाएगा, यानी 100 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे को ऊंच नीच बताती है। चौथे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय है? विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लिखा गया है आडंबर, उपहास, अपेक्षा या फिर गंभीरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब उपहास। विडंबना का मतलब होता है उपहास करना। ठीक है। पांचवें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है? कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है? श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन, या सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना, या कट्टर नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है। तो इसमें हो जाएगा कि श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन। तो पांचवें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अ। छठे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है? जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है? तो जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है या जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है? पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, या उपयुक्त सभी। तो छठे नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा द, यानी ये सभी कारण हो, ये सभी कारण है यहाँ पर। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? तो इसके कुछ विकल्प दिए गए हैं। उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास के कारण, और दूसरे ऑप्शन दिया गया है कि स्वयं को उच्च वर्ग में सम्मिलित करने के कारण, निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखे जाने के कारण, और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। तो सातवें नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अ, उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास के कारण। ठीक है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास के कारण। ऑप्शन अ हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है? पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है?
मनुष्य सदैव निम्न ही रहता है, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, मनुष्य की निरंतर प्रगति होती है, मनुष्य सदैव दूसरों को कोसता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ब, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है कि पेशा परिवर्तन की अनुमति न देने के कारण, हिंदू धर्म के कारण, पैतृक व्यवसाय में परंपरागत होने के कारण, पारंगत होने के कारण, और विषम परिस्थितियों को महत्व देने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देने के कारण। ठीक है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे हैं, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देने के कारण। ऑप्शन अ हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनेक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस कारण नहीं मिल पाती है। अनेक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस कारण नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी, निरक्षरता, जाति प्रथा या तकनीकी। तो 10वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स, जाति प्रथा। 11वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है। कुछ विकल्प दिया गया है कि व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में न रखने के कारण, मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़े जाने के कारण, या फिर व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखने के कारण। ठीक है, तो 11वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है। कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है। कार्य के प्रति दुर्भावना, कार्य कुशलता का अभाव, कार्य अरुचि के साथ करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का द, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो कुछ विकल्प दिया गया है कि रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना, कार्य को जबरन थोप जाना, या कार्य करने की विशेष छूट प्रदान करना, या फिर उत्पादकता को कम कर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। आर्थिक ढांचे को, स्वेच्छा अनुसार काम न मिलने को, जनसंख्या वृद्धि को, या कार्य के प्रति उदासीन न होने को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का स्वेच्छा अनुसार काम न मिलने को, यानी ऑप्शन ब हो जाएगा। लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं, स्वेच्छा अनुसार काम न मिलने को। ठीक है, 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है। तो ऑप्शन कुछ देख लेते हैं। मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण, मनुष्य को आत्म केंद्रित करने के कारण, मनुष्य को नियमों में रखकर सक्रिय बनाने के कारण, या फिर मनुष्य को उन्नति के अवसर प्रदान करने के कारण। तो 15वां नंबर का जो सही उत्तर है वो मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है, मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण। ऑप्शन अ हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा बिल्कुल सही है, इससे कोई परेशानी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें नंबर का जो सही उत्तर है वो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है, तो अ हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यही कथन सत्य हो जाएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। तो ये हम लोग का अंतिम अध्याय था जो आपका पुस्तक आरोह 2 का, जिसमें हम लोग काव्य खंड और गद्य खंड के सारे अध्याय को पूरी तरह से
पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाधान कर चुके हैं। और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले उसी में अपडेट आएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आने वाले हैं बहुत सारे वीडियो, अभी हिंदी का ही वितान 2 से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, आप बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन का सही उत्तर दे सके। तो इसी तरह जुड़े रहिए सोल्यूशन कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।